बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गज़ाला नौरीन। दो अहम इश्यूज़, दो अहम स्टोरीज़ जिस हवाले से आज बात करेंगे। आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे अफ़गान वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अख़ुंद के अल जज़ीरा टीवी को दिए गए इंटरव्यू के हवाले से। ये किसी भी गैर मुल्की नशियाती इदारे को दिया जाने वाला उनका पहला और अहम इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने नहायत अहम बातें की हैं। आने वाली अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है वो कैसी होगी, किस तरह से काम करेगी, इस हवाले से उन्होंने सारा लाहे अमल बयान किया है और कुछ अहम ऐलानात भी किए हैं। ये क्या है ये आपको बताऊंगी। और उसके साथ आज की दूसरी बड़ी स्टोरी, CIA के डायरेक्टर, CIA के चीफ जो कि दौरे काबुल पर थे, जिसके बाद उन्होंने भारत का दौरा किया, वहाँ पर अहम मुलाकातें की और फिर वो पाकिस्तान पहुँचे। और आज उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से और जो ISI के चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, उनसे मुलाकात की है। इस हवाले से भी जो इतलात हैं वो सामने आ चुकी हैं। लेकिन मेरी बात हुई है जो कुछ डिफेंस के हवाले से नज़र रखने वाले दिफाई माहिरीन हैं और इसके साथ जो खारजा पॉलिसी है उस हवाले से नज़र रखने वाले माहिरीन से, वो इस मुलाकात के हवाले से क्या कहते हैं और इस मुलाकात को कितना अहम करार दे रहे हैं, ये भी आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो आज की हमारी टॉप स्टोरी है, मुल्ला हसन अख़ुंद जिन्होंने के इंटरव्यू दिया है अल जज़ीरा को, किसी भी गैर मुल्की नशियाती इदारे को दिया जाने वाला ये उनका पहला इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने खुलकर बात की है, जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान हुकूमत के हवाले से जो खालो खद हैं वो बयान किए हैं। किस तरह से ये हुकूमत काम करेगी, आगे का लाही अमल क्या होगा, इस हवाले से उन्होंने बात की है। मैंने इसके कुछ अहम पॉइंट्स लिखे हैं, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ और फिर आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से उनका ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इस इंटरव्यू में, और जिसको अल जज़ीरा ने खुद भी जो हेडलाइंस थी वो ये थी कि इसमें उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया है। इससे कबल भी जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभाला था, उनकी जानिब से आम माफ़ी का ऐलान किया गया था, लेकिन अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया है अफ़गान हुकूमत में शामिल अहम ओहदेदारान के लिए भी, और इसके साथ उन्होंने और भी बहुत सी अहम बातें की हैं। एक दफ़ा फिर वो पहले भी इस बात का कई दफ़ा ऐलान कर चुके हैं। एक दफ़ा फिर अपने इस इंटरव्यू में उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया कि जो तालिबान हुकूमत होगी, जो आइंदा आने वाली अफ़गानिस्तान की हुकूमत होगी, वो इस्लामी असूलों के एन मुताबिक काम करेगी। शरीयत के मुतसादिम या शरीयत से मुनाफी कुछ भी नहीं किया जाएगा, ये कहना था मुल्ला हसन अख़ुंद का, जिनको के नया वज़ीर आज़म तजवीज़ किया गया है तालिबान की जानिब से और जो इस वक्त वज़ीर आज़म के तौर पर काम कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने आदो हल्फ नहीं उठाया और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि 11 सितंबर को ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी। ताहम वो वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ इस वक्त भी अदा कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि शरीयत के मुताबिक काम नहीं किया जाएगा। मुल्ला हसन अख़ुंद की जानिब से एक दफ़ा फिर इस अज़्म का भी इजहार किया गया है कि हम नई मिसाल कायम करेंगे, तालिबान की ये जो हुकूमत होगी ये नई मिसाल कायम करेगी। इसके साथ उन्होंने जो एक अहम तरीन बात की है वो उन्होंने ये कहा है कि अफ़गान हुकूमत के साबिक़ ओहदेदारान अगर वापस आना चाहें तो वो वापस आ सकते हैं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि जो सफारत खाने इस वक्त अफ़गानिस्तान में खुले हैं और जो वहाँ पर गैर मुल्की अमला मौजूद है, जो वहाँ पर सफारती अमला मौजूद है, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। उनको सिक्योरिटी देना इस वक्त तालिबान हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अपना इस इंटरव्यू में उन्होंने एक और जो अहम बात की वो ये थी कि हम दुनिया के साथ चलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम दुनिया को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हम दुनिया की तमाम शराइ तस्लीम करें। हम कोई भी ऐसी बात नहीं मान सकते हैं जो कि इस्लामी असूलों के या जो शरीयत के मुनाफी होगी। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि ना सिर्फ ये कि हमारे तमाम हमसाया ममालिक के साथ बल्कि जो हमारे इलाकाई ममालिक हैं उनके साथ भी खुशगवार ताल्लुकात कायम हों, हम सब के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। उन्होंने ये किसी का नाम लिए बगैर अशरफ गनी या किसी भी जो साबिका अफ़गान हुकूमत के ओहदेदारान थे उनका नाम लिए बगैर उन्होंने ये कहा कि हम सबसे ये
कहते हैं कि वो वापस आ जाएं, उनके लिए आम माफ़ी है, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा और उन्हें मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराहम करना तालिबान हुकूमत की ज़िम्मेदारी होगी, ये कहना था मुल्ला हसन अखुंद का, जो कि अफ़गानिस्तान के नए वज़ीर आज़म हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब जो साबिक़ ओहदेदारान हैं वो वापस आएंगे तो वो देखेंगे कि मुल्क में अमन व अमान के हवाले से एक नई सूरत हाल कायम हो चुकी है, मुल्क में अमन व अमान है, जंग का मुकम्मल ख़ात्मा हो चुका है। ये एक दफ़ा फिर कहा गया है मुल्ला हसन अखुंद की जानिब से। नाज़रीन, आप जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ ही जो साबिक़ अफ़गान सदर हैं अशरफ गनी, उनकी जानिब से एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो माफ़ी मांगते हैं अफ़गानिस्तान के अवाम से, जिस तरह की सूरत हाल में उनको निकल कर आना पड़ा, जिस तरह की सूरत हाल में वो फ़रार हुए, इस पर उन्होंने आम माफ़ी भी मांगी है। और इसके साथ जो ये कहा जा रहा था कि वो डॉलर से भरे बैग और डॉलर से भरी गाड़ियाँ लेकर फ़रार हुए हैं, इस हवाले से भी अशरफ गनी ने अपने गुज़िश्ता रोज़ जारी किए गए बयान में ये कहा कि वो इस हवाले से ख़ुद को ऑडिट के लिए पेश करते हैं और उन पर इस तरह के तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। उनकी जानिब से इस बयान के बाद वज़ीर आज़म हसन अखुंद की जानिब से साबिक़ अफ़गान ओहदेदारों को जो अफ़गान हुकूमत में शामिल थे उन ओहदेदारों के लिए आम माफ़ी का ऐलान और उनको तमाम तर सिक्योरिटी फ़राहम करने का ऐलान नहायत अहमियत का हामिल है और ये नहायत एक अहम पेशरफ्त है अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में। अफ़गानिस्तान की जो हालिया सूरत हाल में उसमें अशरफ गनी के इस आम माफ़ी के ऐलान और ऑडिट के बयान और उसके बाद हसन अखुंद की जानिब से आम माफ़ी के ऐलान को नहायत अहम गर्दाना जा रहा है और ये एक नहायत अहम पेशरफ्त है। इसके बाद जो अगली हमारी स्टोरी है उस पर आते हैं। CIA के चीफ विलियम जोसेफ बर्न्स की मुलाकात हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ, जो इन दिनों दौरे काबुल पर थे। आप जानते हैं कि CIA के चीफ दौरे काबुल पर आए हुए थे, वहाँ पर उनकी अहम मुलाकातें हुई थी। वहाँ पर भी उनकी जो DG ISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, उनके साथ मुलाकात हुई थी। उसके बाद वो भारत चले गए थे, भारत में भी उनकी अहम मुलाकातें हुई थी और ये कहा जा रहा था कि वहाँ पर उनकी अजीत डोल से भी मुलाकात हुई है। अगरचे CIA के चीफ और अजीत डोल की इस मुलाकात के हवाले से जो भारतीय मीडिया है या जो भारतीय ज़राए अबलाग हैं वो खामोश है, ताहम ये कहा जा रहा था, ज़राए की जानिब से ये मुसद्दिका इतलात थी जिसको बहुत सारा गैर मुल्की मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था कि उनकी मुलाकात हुई थी अजीत डोल के साथ और यकीनन अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बातचीत की गई थी। उसके बाद वो पाकिस्तान पहुँचे हैं और उनकी यहाँ पर मुलाकात हुई है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उसके साथ DG ISI के साथ। हालिया दिनों में ये जो CIA के चीफ हैं ये उनकी हालिया दिनों में दूसरी मुलाकात है आर्मी चीफ के साथ, अहम तरीन मुलाकात इसको कहा जा रहा है और इस हवाले से जो ISPR है उनकी जानिब से तो एक जो एलामिया है वो जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो दो तरफ़ा मामलात होते हैं दोनों ममालिक के माबैन, उस हवाले से बातचीत की गई। बिलखसूस अफ़गानिस्तान में जो अमन अमल है उस हवाले से बात की गई, इवैक्यूएशन के हवाले से बात की गई, अफ़गानिस्तान को इमदाद फराहम करने के हवाले से बातचीत की गई इस मुलाकात में। और इसके साथ ISPR की जानिब से जारी एलामिया में ये भी कहा गया है कि इस अहम मुलाकात में जो CIA के चीफ हैं उन्होंने पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए की जाने वाली कोशिशें हैं उनको सराहा है और इसके साथ पाकिस्तान की जानिब से भी एक दफ़ा फिर ये यकीन दिलाया गया है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन के लिए जो उसका किरदार है, जो उसका मुस्बत किरदार है और जो वो काविशें हैं वो जारी रखेगा, ये कहा गया ISPR की जानिब से जारी एलामिया में। उसके बाद मेरी बात हुई है उन कुछ अहम लोगों से जो कि गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान के दिफाई मामलात पर, पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। उनका ये कहना है कि ये मुलाकात 2-3 हवालों से नहायत अहम है और ये समझा जा सकता है कि जो इस वक्त इलाकाई सूरत हाल है और जो इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है तो उसमें जो बातचीत की गई होगी 2-3 अहम नुकात हैं, जिसमें सबसे पहले ये है कि यकीनन CIA की चीफ की जानिब से ये कहा गया होगा कि पाकिस्तान अपना अगर कोई असर रसूख रखता है, अगर उसके कुछ जो डिप्लोमेटिक ज़राए हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं तो पाकिस्तान उनको इस्तेमाल करके तालिबान से ये बात करे कि वो लोग जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और वो अफ़गानिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, तालिबान इस बात को यकीनी बनाए कि उनका को एक जो महफूज रास्ता है वो फराहम किया जाएगा, उनकी बाहिफाजत मुंतकली को यकीनी बनाया जाएगा। इसके साथ जो
ایک اور اہم بات ہے جو کی جا سکتی ہے وہ ہے افغانستان میں نئی حکومت کے قیام کے حوالے سے امریکہ وقتاً فوقتاً اور اس کے ساتھ مغربی جو ممالک ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ افغانستان میں جو آنے والی نئی حکومت ہوگی اس میں تمام قومیتیں شامل ہوں اور اس میں تمام جو طبقہ ہائے فکر ہے زندگی کے ان کو شامل کیا جائے۔ کچھ جو عبوری کابینہ میں اس وقت لوگ شامل کیے گئے ہیں ان پر تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا۔ تو جو میری ذرائع سے بات ہوئی ہے اس کے مطابق یہ عین ممکن ہے کہ اس حوالے سے بھی CIA کے چیف نے بات کی ہو۔ ایک اور اہم چیز جو امریکہ میں مسلسل ڈسکس کی جا رہی ہے، مغربی ممالک میں مسلسل ڈسکس کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ کو یہ خدشہ لاحق ہے کہ اگر افغانستان میں کوئی مستحکم حکومت قائم نہ کی گئی تو یہ خدشات لاحق ہیں کہ داعش اور اس جیسی جو دیگر دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ دوبارہ افغانستان میں قدم جما سکتی ہیں اور پھر ایک دفعہ نہ صرف یہ کہ خطے کا بلکہ اس پوری دنیا کا امن داؤ پر لگ سکتا ہے۔ اس حوالے سے یقیناً آج کی اس ملاقات میں بات چیت کی گئی ہوگی۔ TGISI کی موجودگی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کے جو اس حوالے سے بالخصوص جو افغانستان کی جانب سے ابھی بھی پاکستان کی سرزمین پر کچھ حملے کیے جا رہے ہیں، بھارت جس طرح سے ایک پروکسی وار لڑ کر رہا ہے مسلسل پاکستان کے خلاف، اور بھارت آرام سے نہیں بیٹھ رہا ہے پاکستان کے خلاف مسلسل اپنی سازشوں سے، اپنے پروپیگنڈے سے، یقیناً اس حوالے سے بھی CIA کے چیف کے ساتھ بات چیت کی گئی ہوگی۔ تاہم جو واقفان حال ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آج کی دونوں کے مابین جو یہ اہم ملاقات تھی اس سے یقیناً دونوں ممالک کے مابین، بالخصوص دونوں ممالک کی سیکیورٹی ایجنسیز کے مابین جو اگر کوئی ابہام موجود ہیں وہ ختم ہوئے ہوں گے، اور دونوں ممالک کے مابین یقیناً جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ مزید بڑھے گی آئندہ آنے والے دنوں میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، اور اس درخواست کے ساتھ کہ میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔